हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पॉलीथीन में आप घर पर सामान लेकर आते हैं, सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, क्या उससे आपने अपने घर को सजाया है? अगर नहीं सजाया है तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करके आप अपने घर को अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके आप अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये फ्लावर बनाने हैं, ये इस पन्नी से बहुत अच्छे से पॉलीथीन से बन जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरीके से आपने इजी तरीके से आप इस तरीके के फूल को बना सकते हैं इस पॉलीथीन से। तो इतनी सारी, काफ़ी सारी पॉलीथीन हमारे घर पर आती है और हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन को कचरे में डालना भी हानिकारक होता है। पशु पक्षी जो है ना, उसको खा लेते हैं और उनको दिक्कत होती है। तो उनको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये काफ़ी लंबे समय से एक पॉलीथीन रखी हुई थी। इसके अंदर एक होल भी हो रखा है जिसको हम अलग से निकाल देंगे। तो पहले इसको सीधे से कट कर लेते हैं। जिस साइड से इसका खुला हुआ पार्ट होता है ना, वहाँ से हम सीधे सीधे एक कट कर लेंगे, यानी अगले हिस्से को अलग कर देंगे। इसी तरीके से आपने करना है। मेरे पास ये बड़ी पॉलीथीन है, आपके पास अगर छोटी वाली हैं तो आप उनको भी इसी तरीके से इस्तेमाल में लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने उसको अगले वाले पार्ट को अलग कर देना है। सीजर आपने ऐसी लेनी है जो अच्छे से, जिसकी धार अच्छे से काम करती हो। तो इसको अलग निकाल दिया है। इसी तरीके से आप पीछे वाले हिस्से को भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना तो भी चलेगा बाद में, क्योंकि वो बाद में कट जाएगा। ठीक है, ये पिछला वाला हिस्सा है ना, इसको भी आप निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप कर लीजिए। अब इसको अच्छे से आपने अपने हाथों से अच्छे से सफाई से सीधा कर लेना है। और ये इतना बड़ा होल हो गया है, इसको निकालेंगे बाद में। पहले जो पार्ट बिल्कुल अच्छा है, साफ़ है, फटा हुआ नहीं है, उस वाले पार्ट को हम ले लेंगे। तो इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब सीजर से जो पन्नी फटी हुई है ना, उससे आगे वाला हिस्सा हम निकाल लेंगे। तो आपके पास जो छोटी वाली पन्नी होती है ना, उसको आपने अगला हिस्सा निकाल देना है, पिछला निकाल देना है और बीच वाला आपने रख लेना है। आपने उस बीच वाले में से कट नहीं करना है, उसको पूरा ही रखना है। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से करना। जैसे मैंने ये एक हिस्सा इसका निकाल लिया है, अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पॉलीथीन है, इसलिए मैं इसके दो पार्ट कर रही हूँ। और अगर आपके पास छोटी वाली है ना, तो उसका आप एक ही पार्ट रखिए, उसको आपने कट नहीं करना है। तो इसका मैं 2 या 3 पार्ट निकालूं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी है और अंदर से मुड़ी हुई भी है। तो इसको अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे। उसके बाद जो अगर छोटा बड़ा आपको कुछ लग रहा है ना, तो उसको आप सीजर से निकाल दीजिए, उस वाले हिस्से को। आपने पूरा एक जैसा ही इसको रखना है। तो मैं इसको अब अगले हिस्से को भी कट कर लूँगी, फिर इसको लंबा करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर कितने हिस्से बनते हैं। पहले बीचों बीच से कट कर लेंगे। इसी तरीके से आपने करना है और आप बहुत आराम से इस तरीके के फूल बना सकते हैं, जिससे आप झूमर बना सकते हैं। अपने दरवाजे की जो लटकन होती है वो बना सकते हैं, जो बंदरवार होती है ना वो भी बना सकते हैं। इससे काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती, काफ़ी अच्छे से आप गमले में लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉट है, उस पर आप पेंट करके उसके अंदर इसको सजा सकते हैं। तो ये फूल काफ़ी तरीके से आपके घर में बहुत ही सुंदर तरीके से लगेंगे और आप इनको बहुत इजी तरीके से आप बना लेंगे। और पॉलीथीन का भी अच्छा सा एक इस्तेमाल भी हो जाएगा। जो इधर उधर भी पॉलीथीन पड़ी रहती हैं उनका बहुत अच्छा सा यूज हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके ये इतना बड़ा टुकड़ा निकाल लिया है। अब इस तरीके से अपने डबल फोल्ड कर देना है। जितना भी बड़ा फूल आपको चाहिए, जितना भी बड़ा आपने फूल बनाना है, उसी तरीके से आप पॉलीथीन का टुकड़ा लीजिए। तो इसका एक मैं कर दूंगी, ये 2 हो गया, एक ऊपर वाला, एक हो गया नीचे वाला। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये 3 हो गया है, एक ऊपर नीचे 3 हो गया। अब इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से आपने भी फोल्ड करना है। बहुत आराम से आप बना लेंगे बगैर किसी की मदद के। तो इस तरीके से आपने करना है। एक बार और इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से। अगर आपको छोटा लगे तो आप मत मोड़िए, अगर आपको सही लगे कि फूल इसका अच्छे से
निकल सकता है, बन सकता है, तभी आप इसको इतना मोड़िए। अब आपने लेनी है जो ये पिन लगती है ना, स्टेपनर वाली पिन, वही लेनी है। इसको आपने बीचों बीच इसमें लगा देना ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और पन्नी जो है ना इधर उधर ना फिसले और कट करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपने लगा देना है। अगर आपको लगे कि ये लूज है या फिर कैसे भी आपको अच्छे से नहीं लगता तो एक पिन फिर से आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर ही लगा दीजिए, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी मार्कर से इस पर सर्कल बना सकते हैं, गोल गोल बना करके आप फिर कट लगा सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा छोटा लगे तो वहाँ से आप कट कर लीजिए और पूरा एक गोल सर्कल आप बना लीजिए। धीरे धीरे कट कीजिएगा क्योंकि ये पन्नी ऊपर नीचे हो जाती है, फिर छोटी बड़ी हो जाएगी। तो आप जितना आराम से कट करेंगे उतना आराम से हो जाएगा। अब ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको भी आप गोलाई से अच्छे से कर लीजिए। जो भी पार्ट निकला होगा उसको गोलाई उसको कर दीजिए, ठीक है। कलरफुल पन्नियाँ अगर आप लेंगे ना और उनका ये फूल बनाएंगे, बहुत सुंदर लगने वाले हैं। बहुत आराम से आप उसको बना भी लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है। जहाँ से मुझे हल्का सा कुछ बढ़ा हुआ लग रहा है ना, उसको मैं निकाल दे रही हूँ। इसी तरीके से आप भी ध्यान रखिए कि जहाँ से आपको बढ़ा हुआ लगे वहाँ से निकाल देना है। अब आपने करना क्या है, मैं एक बार फिर से पिन लगा रही। मैंने आपको बताया था अगर आपको लगे कि ये यहाँ पर अच्छे से फिट नहीं हुआ है तो एक पिन फिर से लगा दिए, वहीं पर लगानी है बीच वाले हिस्से पर। अब इस तरीके से आपने लंबे लंबे से कट लगाने हैं। ये गोल सर्कल जितना बना हुआ है ना, इसके चारों तरफ ही आपने इस तरीके के कट लगाने हैं। चारों तरफ छोटे छोटे से आपने स्पेस लेना है और कट लगाते जाना है। बराबर बराबर अगर आप लेंगे ना तो बहुत सुंदर फूल निकल कर के आएगा और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। एक एक पार्ट को आप अलग करेंगे, आप देखेंगे ना बहुत सुंदर लगने वाला है जब आप इसको बनाएंगे। और कलरफुल बनाएंगे ना, आप किसी भी तरीके से अपने घर में इसको सजा सकते हैं। तो ये मैंने चारों तरफ इसको कट लगा दिया है। अब एक इसके जो ये है ना पंखुड़ियाँ हैं, इनको अलग अलग करेंगे। थोड़ा सा आपको समय ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत सुंदर फूल बनकर रेडी होगा। बहुत सारी पट्टियाँ हैं जो कि बंद है, उनको आपने कट कर लेना है कैंची से। तो अगर कोई रह जाती है तो आप उसको अच्छे से कट कर लीजिए। फिर आपने सारी पंखुड़ियों को अलग अलग करना है। जब इसको अलग अलग करेंगे ना, बस यहीं पर आपका समय लगने वाला है। बाकी आप बिल्कुल आराम से और बहुत जल्दी इजी तरीके से रेडी कर लेंगे बहुत सारे फूल कुछ ही समय में। तो मैं इन सभी को इस तरीके से अलग करूँगी, इसी तरीके से आपने करना है। और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके काफ़ी सारे फूल बनकर तैयार हो जाएंगे और फिर आप उसको कहीं पर भी सजा सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गया है फूल, और भी इसकी पंखुड़ियाँ निकल सकती हैं। और इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे फूल बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के, जैसे भी मैंने जिस भी तरीके से आप बनाया है वो मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। अब मैं बहुत सारे फूल बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आपने देख तो लिया ही है किस तरीके से आपने पन्नी को कट करना है और किस तरीके से आपने बनाना है। कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, 2-3 चीज़ों में आपका फूल बन कर के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, और भी बहुत सारे बनाए हैं जिनको मैंने अपने घर में लगाया है, लेकिन ये मैंने अभी अभी बनाए हैं। तो ये बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं और पॉलीथीन का बहुत अच्छा सा यूज हो जाता है। तो इस तरीके से आप बनाइए और फिर अपने घर में लगाइए। तो एक ऐसी वेस्ट पड़ी हुई चीज़ से हमने ये इतनी अच्छी सी चीज़ बनाई है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये इधर उधर जिन पन्नियों को हम लटका देते हैं ना, वो बहुत बुरी लगती है दिखने में, और इस तरीके से आप उनको बना करके अपने घर में लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।